लेकिन ऐसे वक्त में भी जो खुदावन का जिस प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो आखिरी दम तक वफादार रहेगा उसी को ही जीवन का मुकुट मिलेगा। अपने आप को बंद करे प्राप्त। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज की इस शाम के लिए, आज के इस वक्त के लिए। खुदावन धन्यवाद करते हैं कि तूने जो हमें जो वक्त दिया है परमेश्वर, तेरी कृपा के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है परमेश्वर। मैं अपने आप को खुदावन तेरे चरणों में रखता हूँ परमेश्वर। मेरी ज्ञान की एक सीमा है, मेरी बुद्धि की एक 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 परमेश्वर एक समाप्ति है, लेकिन खुदावन अपने आप को उस पवित्र आत्मा के हवाले करता हूँ। खुदावन है परमेश्वर, मेरी गलतियों को गुनाहों को माफ कर परमेश्वर, मेरी जुबान को साफ कर, मेरे मन को साफ कर, और हर एक जो शब्द यहाँ पे कहूँ परमेश्वर उसमें केवल तेरे नाम की तारीफ हो, केवल तेरे नाम की महिमा हो। जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उसके ऊपर अधिक ज्ञान परमेश्वर पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में दिलाए। खुदावन है लिया, मैं अपने आप को तेरे सामने हलीम करता हूँ। यहोवा तू यहाँ पे बड़ा हो, मैं छोटा हो, तेरा नाम सबसे बड़ा हो। सारी आदर महिमा तुझको देते हैं खुदावन, तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने आपको और हमको दिया। खुदा की हुजूरी में आके आज एक नए व्यक्ति से परिचित होके उस व्यक्ति की जिंदगी के बारे में एक चर्चा करने का जो समय दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज जिस व्यक्ति के बारे में हम देखने जा रहे हैं इसका नाम है स्टीफन। अगर इंग्लिश में कहें स्टीफन, लेकिन ये जो स्टीफन जो शब्द है इसको स्टेफानोस शब्द से लिया गया है। स्टेफानोस शब्द से स्टीफन शब्द लिया गया है। हम आज इस व्यक्ति की एक छोटी सी एक बायोग्राफी, क्योंकि हम एक दिन में 1 घंटे में जितना हम लोग कवर कर सकते हैं उतना ही हम लोग देखते हैं, उसकी हाईलाइटिंग। जिस प्रकार काफी बार जिंदगी में जो क्लिप्स दिखाते हैं ना, तो उसी प्रकार इस व्यक्ति की जो हाईलाइटिंग जो क्लिप्स है उसको हम सीखेंगे और देखेंगे ये हमारी जिंदगी में कितना प्रेरणाजनक है। सबसे देखते हैं, सबसे पहले इस व्यक्ति के बारे में कहां पे चर्चा हुआ है। वो है प्रेरितों की किताब 6 अध्याय उसका 5वां वाक्य। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 6 वर्स 5। प्रेरितों की किताब 6 अध्याय और 5वां वाक्य। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिप्पुस और प्रुक्रूस और निकानोर और तिमोन और परमीनास और अंतक्यवासी निकुलाउस को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। ओके, अब पढ़ते हैं प्रेरितों की किताब 22 का 20। एक्ट्स चैप्टर 22 वर्स 20। जब तेरे गवाह स्तिफनुस का लहू बहाया जा रहा था तब मैं भी वहां खड़ा था और इस बात में सहमत था और इसके घातकों के कपड़ों की रखवाली करता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये है जहां पर हम आखिरी बार स्टेफानस के बारे में पढ़ते हैं। पहला और आखिरी बार हमने पढ़ा। स्टेफानस शब्द का अर्थ क्या है? द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टीफन या फिर स्टेफानस। स्टेफानस शब्द का मीनिंग है क्राउन, मुकुट। इसके क्या नाम है? मुकुट। ये लिख लीजिएगा, आपको भी काम आएगा। कभी आपकी किसी लोगों को, बच्चों का कहीं नामकरण कराना हो, आपको स्टीफन अगर आप नाम देते हैं, पूछेंगे तो मीनिंग क्या है, तो बोल सकते हैं इसका नाम क्या है? क्राउन, मुकुट। दैट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्राउन। ओके, कितनी बार परमेश्वर के वचन में स्टीफन के बारे में लिखा है या फिर स्टेफानस के बारे में लिखा है? परमेश्वर के वचन में 7 बार स्टेफानस के बारे में लिखा है, 7 टाइम्स। कौन सी किताब में स्टेफानस के बारे में लिखा है? केवल प्रेरितों की एक किताब है जहां पर हम स्टेफानस के बारे में पढ़ते हैं। 66 किताबों में और कोई किताब नहीं है जहां पर हम स्टेफानस के बारे में पढ़ते हैं। यही एक किताब है जहां पर हम स्टीफन के बारे में या स्टेफानस के बारे में पढ़ते हैं। इसका ऑक्यूपेशन क्या था या फिर ये क्या काम करता था?
अगर इंग्लिश में कहे तो ही वॉज ए डीकन, या फिर अगर और उसको अगर एक अच्छी सरल भाषा में कहें तो ही वाज एन इवेंजलिस्ट। दो नाम इसको हम दे सकते हैं, डीकन या फिर इवेंजलिस्ट। उसकी मृत्यु कहां पर हुई? स्टेफेनस की मृत्यु जेरूशलेम में हुई। कहां पर? जेरूशलेम। ही डाइड इन जेरूशलेम। किस प्रकार इसकी मौत हुई? ही वाज स्टोन्ड टू डेथ। पत्थर मारकर उसको मार डाला गया। जिस प्रकार पुराने नियमों में अगर कोई व्यक्ति ब्लास्फेमी करता है, कहा जाता है, जो माना जाता है, कोई व्यक्ति अगर ब्लास्फेमी करता है या फिर खुदा के बारे में या किसी भी कंसेप्ट थियोलॉजी के बारे में और वो गलत कहता है, उसको ब्लास्फेमी कह के कहते हैं। तो पुराने नियमों के हिसाब से स्टेफानोस को उसी आधार पे पथराव किया गया, लेकिन जो लॉजिक था वो था, लेकिन जो रीजन था वो गलत था। ओके, अब हम कुछ देखते हैं परमेश्वर के वचन में, हम जरा देखते हैं उसके जिंदगी की कुछ घटनाओं से हम आधारित करते हैं। आओ अपने ध्यानों को हम केंद्रित करते हैं प्रेरितों की किताब, उसका 6वां अध्याय और पहला वाक्य हम देखते हैं। जरा फर्स्ट वाक्य पढ़े। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाएं में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। ये देखिए, कौन सी भाषा वो बोलने वाले? यूनानी भाषा बोलने वाले, यूनानी भाषा, ग्रीक लैंग्वेज बोलने वाले जो जूस हैं, उनका कंप्लेंट था कि हमारी जो विधवाएं हैं, हमारे जो विडोज हैं, उनको सही रीति से देखा नहीं जाता या फिर उनको नेग्लेक्ट किया जाता है। अगर आजकल की मिनिस्ट्री में वगैरह में देखा जाए तो कौन देखता है, लेकिन उन दिनों में जो विडोज के लिए एक स्पेशल केयर था, एक कंसर्न था। और वहां की जो यूनानी लोगों का एक कंप्लेंट था कि जो यूनानी जो विधवाएं हैं उनको अच्छी तरह देखा नहीं जा रहा, इसीलिए आपको कुछ करना होगा, that you have to do something for them। ये किसके पास कंप्लेंट किया? चेलों के पास। अब ये कंप्लेंट किसने की? जो रिलीजियस ग्रुप है, रिलीजियस ग्रुप मतलब द बॉडी ऑफ चर्च, या मतलब जो कलीसिया के लोग हैं या जिन लोगों के सामने वो मिनिस्टर करते हैं, उन लोगों ने ये कंप्लेंट किया। अब देखते हैं उसके दूसरा वाक्य, द कॉन्फ्रेंस ऑफ द लीडर्स। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। तब चेलों ने क्या कहा? देखिए, ये सही बात नहीं है। परमेश्वर ने हमें परमेश्वर के काम के लिए चुना है। हमारा काम ये सोशल वर्क नहीं है। हमें परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ बनाया है। काफी बार हम देखते हैं कि मिनिस्ट्रीज, बहुत से मिनिस्ट्रीज हैं जो मिनिस्ट्री कम और सोशल वर्क ज्यादा है। उसके अंदर पब्लिक वर्क ज्यादा होता है, परमेश्वर का काम कम होता है। सोशल वर्क में क्या होता है? उनको लगता है कि चलिए सोशल वर्क करने से लोग प्रेरित होंगे, लोग खुश होंगे, दैट विल हैपन। मैं इस बात को इग्नोर नहीं मैं करता कि हमको अच्छे काम नहीं करने चाहिए, हमको करना चाहिए, that should be a part, but that should not be the ministry। केवल वो ही मिनिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। जिस व्यक्ति को जिस काम के लिए बुलाया गया है, उसका काम उसको पूरा करना है। चेलों ने कहा, आवर जॉब इज टीचिंग एंड प्रीचिंग। हमारा काम प्रचार करना और सिखाना है। आप हमको भटकाए नहीं। जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमको चुना है, हमें वही काम करने दें।
देखिए, डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में आती हैं। जब भी हम सेवकाई के लिए आते हैं तो हमें हमारे लक्ष्य से, विजन से भटकाने के लिए बहुत सी चीजें हमारी लाइफ में आती है, जो कि लगता है कि इट इज इक्वल टू गॉड्स वर्क, या ये भी का काम है, लेकिन उसको भी करिए। लेकिन जो प्रथम विषय आपको, जो परमेश्वर ने काम सौंपा है, उसको करने के बाद ही, अगर आपके पास समय मिलता है, गो फॉर इट। ओके, तीसरी बात, उसका 3 और 4 हम जरा पढ़ते हैं। अब उन्होंने क्या किया, द चॉइस ऑफ द, वहां के लोगों ने, वो जो काउंसिल था, उन्होंने क्या किया, इसके बारे में हम 3 और 4 पे पढ़ते हैं। इसलिए है भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को, जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दे। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। जब हमारे ऊपर परमेश्वर ने कोई काम दिया होता है, वी आर सपोज्ड टू डू इट, लेकिन ये हमारी जरूरत है कि हम दूसरे लोगों को भी उसके लिए अलाइन करें। जब देखिए, मूसा इस्राएल के लोगों को छुड़ा के लाया, तो मूसा ने क्या किया, मूसा खुद नहीं गया लड़ने अभी मलिक से, वो वहां पर प्रार्थना कर रहा था, लेकिन कुछ लोगों को उसने भेजा लड़ने के लिए, और खुद पहाड़ पे अपने हाथ को उठा के प्रार्थना करने लगा। देखिए, कुछ लोगों को लड़ना जरूरी है, लेकिन उनकी जीत तभी होगी जब कोई उनके पीछे प्रार्थना करने के लिए होगा। तो मिनिस्ट्री के अंदर ये जरूरी है, जिस व्यक्ति को जो काम सौंपा गया है वो उसी में रहे, और दूसरों को दूसरे कामों में लगाएं। इसी से काम बढ़ता है, और इसी से परमेश्वर का जो काम है निश्चित रूप से और परफेक्ट रूप में बढ़ेगा। तो यहां पे 7 लोगों को नियुक्त किया गया कि 7 लोगों की हमें जरूरत है। वी नीड 7 पीपल। अब इस प्रकार, जिस प्रकार कोई इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में क्या क्या देखते हैं, क्वालिफिकेशंस देखते हैं, उसकी बायोडाटा देखते हैं, उसके जो क्रेडेंशियल्स देखते हैं, उसकी बहुत चीजों को देखते हैं। तो यहां पर भी कुछ क्वालिफिकेशन देखे गए। अब उस क्वालिफिकेशंस के बारे में हम जरा देखेंगे। उसका 5वां जब हम देखते हैं, ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी, क्योंकि मंडली को भी अच्छी लगी ये बात। क्यों? क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे जिनका काम सिखाना है वो जाके खाना डिस्ट्रीब्यूट करने में, या फिर वो ज्यादा सोशल वर्कों में, इन सब चीजों में लगे रहे। अगर वो उन सब चीजों में लगे गए तो हमें कौन आत्मिक भोजन देगा? हमारा जो जीवन है केवल शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं है, हम एक आत्मिक प्राणी हैं। तो आत्मिक जो जरूरत है उसको पूर्ण करने के लिए जिन व्यक्तियों को परमेश्वर ने नियुक्त किया है, वो उसी कार्य में लगे रहें। तो देखिए, ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी, और उन्होंने स्तेफानुस नाम एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रोकोरस और निकनर और तीमोन और परमीनियस और निकोलियस और प्रोसलाइट और जो भी एंटियोक का थे, उनको उन्होंने नियुक्त किया। लेकिन यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस क्या देखी हमने, ये सारी बात मान ली, और इन्होंने स्टीफन नाम पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। आप देखिए, इस व्यक्ति का काम क्या है? फूड डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर कह सकते हैं उन लोगों की मदद करना जिनको मदद की जरूरत है। ऐसे काम करने के लिए भी ऐसे योद्धाओं को ही चुना गया जिनके अंदर पवित्र आत्मा और विश्वास है। उन्होंने ऐसे ही किसी को सेलेक्ट नहीं किया, चलो भाई हमारा काम तो पास्टर और लीडर का है, बाकी तो किसी को भी चुन लो। परमेश्वर के घर में
हर एक जो लीडरशिप में बैठा है उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। पहला विश्वास, दूसरा पवित्र आत्मा की शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों अगर नहीं होगी आप उस लीडरशिप पोजीशन में रुक नहीं सकते, डट नहीं सकते। शैतान आपके ऊपर हमला बोल देगा, चाहे वो पोजीशन छोटा हो बड़ा हो किसी भी में हो, लेकिन आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ कर रहे हो, आप शैतान की लाइमलाइट में हो, शैतान की नजर में हो। तो यहां पर स्टेफानोस के बारे में हम पढ़ते हैं, कैसा था? एक ऐसा व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरपूर था। उसकी क्रेडेंशियल्स और कुछ यहाँ पे लिखा नहीं कि वो जैसे पौलुस के बारे में पढ़ते हैं कि वो तो बहुत ज्ञानी था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, गमालियल के नीचे चरणों में बैठा था, उसके बाद बहुत से क्रेडेंशियल्स थे। लेकिन स्टेफानोस के बारे में एक ही बात पढ़ते हैं, विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। ये दो चीजें थी उसके पास, यही उसकी क्रेडेंशियल्स थी, यही उसकी नॉलेज थी और यही उसकी विक्ट्री थी। हमारी भी जिंदगी में, मसीहत जिंदगी में हम कितने पढ़े लिखे हैं, कितने ज्ञानी हैं, काफी बार अधिक ज्ञान अधिक संकट का कारण होता है, क्योंकि हम अपना दिमाग बहुत चलाते हैं और परमेश्वर की समझ को हम मूर्खता जानते हैं काफी बार। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी समझ का सहारा ना लेकर पूर्ण रूप से परमेश्वर पर विश्वास करता है, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, विश्वास, हालेलुया, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जब होंगे, हम किसी भी कार्य को पूरे कर पाएंगे, पूर्ण कर पाएंगे। वो जिंदगी में कितनी बड़ी तूफान भी क्यों ना उठे, हम उस काम को छोड़कर नहीं जाएंगे। आज स्टेफानोस के बारे में देखेंगे, क्या ये दो क्वालिटीज काफी था उसके लिए कि कितनी बड़ी मुश्किलों को भी वो झेल पाए। ओके, उसका 7वां और 8वां हम देखते हैं। चलो नहीं, 6, 7, 8 पढ़ते हैं। कोई पढ़िए 6, 7, 8। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों से बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, एक व्यक्ति जिसको किस काम के लिए तो चुना था, एक लीडरशिप काम, एक डीकन के तौर पर चुना था, ताकि वो विधवाओं के लिए भोजन का या उनकी जरूरतों की सामग्रियों को प्रदान करें। इस व्यक्ति की क्रेडेंशियल क्या है नहीं पता, लेकिन विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। जब इसके सर पर प्रार्थना करके इसको उस काम के लिए जब भेजा गया, एक आत्मिक फौलाद बन गया। ये इतना मजबूत हो गया कि कोई भी मुश्किल इसके सामने रुक नहीं पाई। हम क्या पढ़ते हैं यहां पर, इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बहुत बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। स्तेफानोस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। यहां पे हम यीशु मसीह के चेलों की बात नहीं कर रहे, यीशु मसीह के चेलों के द्वारा ऑर्डेन्ड एक साधारण व्यक्ति की बात हम कर रहे हैं। यहां पे अगर चर्च में कहो तो एक साधारण लीडर है, कोई भी एक लीडर को हम ले सकते हैं, ये किसी पास्टर या बिशप की बात नहीं कर रहा, मैं एक लीडर की बात कर रहे हैं। लेकिन जब उसके अंदर आत्मा परमेश्वर की समाई, वो एक आत्मिक फौलाद बन गया।
वो बड़े बड़े काम करने लग गया, जेलों की गिनतियां बढ़ने लग गई। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास रखता था। हमारी जिंदगी के अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है, और पवित्र आत्मा की शक्ति होनी उससे भी अधिक जरूरी है। तभी हम हमारी जिंदगी में आने वाले किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं और परमेश्वर के लिए आगे निडर होकर हम बढ़ सकते हैं। ये बहुत जरूरी है लाइफ में, खास करके हम जो लीडर्स हैं। वी हैव टू टेक इट। हमारे लिए हर एक कदम जो हम बढ़ाते हैं काफी बार खतरों का होता है। हो सकता है कि शैतान का ट्रैप हो हर एक कदमों पर। हमको नहीं पता कौन से कदम हमको कहां पे जाके गिरा दे। पौलुस जिस प्रकार कहता, अगर तू सोचता है कि तू खड़ा है, उस पे घमंड ना कर, क्योंकि अगले कदम हो सकता है तू गिर जाए। इसलिए कृपा मांग उस प्रभु से कि परमेश्वर तू मुझे खड़ा रख। तो ये तभी मुमकिन है जब हमारी जिंदगी में उस पवित्र आत्मा की शक्ति होगी। उस पवित्र आत्मा की शक्ति के बगैर जीतना नामुमकिन है। अब देखते हैं, हम जरा पढ़ते हैं 8 और 9 जरा पढ़ते हैं। 8 हमने पढ़ते हैं, एक बार और पढ़ते हैं। स्तेफानोस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। तब उस आराधनालयों में से जो लिबर्तिनों जो की कहलाती थी, और कुरेनी और सिकंदरिया और किलिकिया एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, एक मामूली से एक लड़के के साथ कितने लोग वाद विवाद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है इस लड़के के अंदर जरूरी कोई खास बात है, क्योंकि वो हर एक के हाँ में हाँ नहीं वो मिलाता था। उसको जो प्रभु में सही लगता था, पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो हर एक शब्दों को नाप तोल के उनके सामने रखता था। यही कारण है वो डट के रहता था। अब ऐसे लोगों के साथ वाद विवाद करने के लिए नॉर्मल तो बाइबल स्कॉलर्स होने चाहिए, जो वचन के पंडित हो या वचन के ज्ञानी हो। स्तिफानस के पास तो ये सब कुछ भी नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा की शक्ति थी। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम उनके सामने जाओ तो मैं तुम्हारी जुबान को अपने शब्दों से भर दूंगा, कि तुमको क्या बोलना है मैं तुम्हारी जुबान में दूंगा। ये कौन देता है? ये पवित्र आत्मा देता है हमारी जुबान में। जब हम पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलते हैं, तब परमेश्वर हमारी जुबान को भरता है। जब हम किसी संकट में पड़ते हैं, जब हमारे बोलने में मुंह में जुबान या शब्द नहीं होते, वो अपने शब्दों को हमारे मुंह में डालता है। स्तेफानोस के भी यही हैं। उसके भी मुंह में शब्द डालने वाला कौन है? परमेश्वर है। ओके, जरा पापा पढ़िए व्हाट दे डिड, उसका 11 से लेके 14 तक हम पढ़ते हैं। इस पर उन लोगों ने क्या किया? अब हम पढ़ते हैं, उन लोगों ने स्तेफानस के खिलाफ क्या किया। इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे, हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुना है। और लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़काकर चढ़ आए और उसे पकड़कर महासभा में ले आए और झूठे गवाह खड़े किए, जिन्होंने कहा, यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ते।
क्योंकि हमने उससे यह कहते सुना है कि यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी है। हाँ, आगे 15 और पढ़ लो। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई और तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। तो इस और देखिए यहाँ से 14 तक पढ़ते हैं तो देखते हैं किस प्रकार लोग आरोप लगा रहे हैं स्टेफानोस पर। क्या उस उनके जो एक्यूजिंग है उसका कोई आधार है? नहीं। जब दुनिया हम पे आरोप लगाए उन बातों के लिए जिनमें हमारा गुनाह नहीं है, तब हम शांत रहें, विश्वास करें और प्रार्थना करें। यहां पर जो उसका वाद विवाद था, उन्होंने उसको उस विवाद को ही घुमा दिया। जब आप सही बात लोगों से बोलते हो और उसका वो उल्टा मतलब लेते हैं, तो ये काफी बार हमारी जिंदगी में दुखदायक होती है। लेकिन हमें परमेश्वर में विश्वास करना है, प्रार्थना करना है कि परमेश्वर तू मुझे बुद्धि, शक्ति और ज्ञान दे। तेरी कृपा मुझे चाहिए, तेरी रहम की मुझे जरूरत है। जब हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर आएगी। ये देखिए, आरोप के ऊपर आरोप किसके ऊपर लग रहा है? स्तेफानोस पर लग रहा है। लेकिन क्या स्तेफानोस इन सब बात से घबराया हुआ है? क्या वो डरा हुआ है? या उसका चेहरा उतरा हुआ है? या वो शोक में है? उसका इस वक्त सिचुएशन कैसा है? जब लोग, बड़े बड़े लोग, ये छोटे छोटे लोग नहीं है, ये बड़े बड़े प्रमाणी लोग हैं। आज के दिन में कहो तो जैसे चांसलर्स हो, बिशप्स हो, बड़े बड़े लोग एक छोटे से मामूली व्यक्ति ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन जब हम 15वें वाक्य में पढ़ते हैं, हम देखते हैं स्तेफानोस इस सिचुएशन को कैसे देखता है। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। देखिए, इतने सारे लोग इल्जाम लगा रहे हैं। काफी बार हम अच्छा काम करने के बावजूद भी हम पे इल्जाम लगते हैं कि हमारा मकसद गलत था, हमारी सोच गलत थी, हमारी नीयत गलत थी, हमारा उद्देश्य गलत था। लेकिन इन सब चीजों से कभी स्तेफानोस को फर्क नहीं पड़ा। वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा में वहां पे बैठा था। और जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा में बैठा होता है, उसके शरीर और आत्मा में उस परमेश्वर का तेज होता है। तभी लोग, वो जो बैठे थे, उनको वहां पे स्तेफानोस दिखा नहीं, लेकिन परमेश्वर का तेज उस स्तेफानोस में दिखा। वहां पे एक डरा हुआ स्तेफानोस दिखा नहीं, लेकिन एक बलवान स्तेफानोस, एक क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंट स्तेफानोस को वहां पर देखा। आपकी और हमारी लाइफ में भी जब कभी ऐसे सिचुएशंस आए जहां पे हमको नहीं पता हमको क्या कहना है, क्या बोलना है, किससे किस प्रकार कन्फ्रंट करना है, उस प्रकार शांत रहिए और परमेश्वर के हवाले अपने आप को कर दीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारे लिए बात करूंगा। आई विल डिफेंड फॉर यू, आई विल टॉक फॉर यू। अगर परमेश्वर हमारे लिए बात करेगा तो क्या हमें बात करने की जरूरत है? अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अब सोच रहे यहाँ पे कतर में इमिग्रेशन में आपको एक वीजा की जरूरत है। आपको वीजा के लिए आप वहां पे इमिग्रेशन पे 10 बार जाके चक्कर काट रहे हैं, कहा कौन सुनेगा, वहां पे प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। लेकिन अगर यहाँ का जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है, वो अगर आपके लिए जाता है और जाके वहां पे बैठे हुए काउंटर व्यक्ति से कहता है इसका काम कर दे, तो क्या आपको कुछ करने की जरूरत है?
नहीं है। तो सबसे बड़ा आदमी जाके बोलेगा तो उसका एक जुबान काफी है। तू अपनी जुबान को वहां पे वेस्ट ना कर उनके सामने अपने आप को जस्टिफाई करके कि मैं सही था या मेरा उद्देश्य नहीं था, ऐसा बोल के जस्टिफाई देने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर तेरे लिए वहां जाएगा। गॉड विल ओपन हिज माउथ फॉर यू। अगर परमेश्वर तेरे लिए खड़ा है, फिर तेरा विरोधी कौन? फिर तेरे खिलाफ कौन? हमारी जिंदगी में हमें अगर किसी बात पे अगर सोचना है तो एक ही चीज पे गौर करना है, क्या परमेश्वर मेरे साथ है? क्या मैं जो कर रहा हूं इस बात में परमेश्वर मेरे साथ है? अगर आपको लगता है परमेश्वर आपके साथ 100% है, फिर आपको विरोधी को देखने की जरूरत नहीं है। आपका विरोधी कौन है उसको देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। लेकिन अगर परमेश्वर तेरे साथ नहीं है, फिर तुझे हर एक कदम में भी डरना जरूरी है, क्योंकि तू अकेला है, कमजोर है, बेबस है। शैतान तुझे लगाएगा कि तू बहुत कुछ है, लेकिन तेरे पास कुछ नहीं होगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने अपने आप को हलीम करेंगे, परमेश्वर में कुछ भी नहीं हूं, मैं जो कुछ हूं तेरे कारण हूं, मैं जो कुछ हूं परमेश्वर तेरी वजह से हूं, परमेश्वर तेरे लिए उतर के आएगा। स्टेफानोस ने भी यही किया। ओके, स्टेफानोस ने कुछ बातों को उन लोगों के सामने रखा, जिस बात को हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। पहली बार उसने बताया हाउ गॉड हैड लेट अब्राहम इनटू कैनान। ये जो कुछ ज्ञान की बातें हैं, लेकिन ये सब बातें उनको अच्छी नहीं लगी, और ना ही वो ये सब बात वो सुनना चाहते थे। जरा आप पढ़ें 7वां अध्याय उसका 2 से लेके 8 तक। स्टीफनोस ने कहा, हे भाइयों और पितरों सुनो, हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था, तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिए और उसे कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। तब वे कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा। उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहां से इस देश में लाकर बसाया जिसमें अब तुम बसते हो, और उसको कुछ मिरास वर्ण पैर रखने पर भर की भी उसमें जगह ना दी, परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं यह देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ कर दूंगा। यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी ना था। और परमेश्वर ने यूं कहा, तेरी संतान के लोग पराए देश में परदेशी होकर होंगे और वे उन्हें दास बनाएंगे और 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, जिस जाति के दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और इसके बाद वे निकलकर इसी जगह मेरी सेवा करेंगे। और उसने उसने खतने की वाचा बांधी, और इस दशा में इसहाक उससे उत्पन्न हुआ और 8वें दिन तक उसका खतना किया गया। और इसहाक से याकूब और याकूब से 12 कुलपति उत्पन्न हुए। यहाँ पे देखिए किस प्रकार बता रहा है कि अब्राहम को किस प्रकार कनान देश में लाया गया। हालांकि वो जो पूरा अध्याय हम पढ़ेंगे, जो 7वां अध्याय है, उस प्रकार अगर बाइबल के अंदर कोई व्यक्ति है जो इतना लंबा स्पीच देता है, ज्यादातर हम बड़े बड़े प्रचारकों का देखते हैं, लेकिन अगर किसी एक लीडर ने इतना बड़ा प्रीच दिया है तो वो स्टेफानोस है। अगर परमेश्वर के वचन में अगर हम देखते हैं उसका 7वां अध्याय देखिए, तो पूरा एक अध्याय एक प्रचार दिया, एक स्पीच दिया। किसके सामने?
उन बड़े बड़े बिशप्स के सामने, उन बड़े जो सेंट हेनरी नवा का जो ग्रुप है, जो काउंसिल है, उनके सामने निडर होकर पूरी बात को उन्होंने उसके सामने कह डाली। देखिए, सच्चाई को सच के समान दूसरों के सामने कहने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति होनी बहुत जरूरी है। बहुत से लोग सच जानते हैं लेकिन सच बोलने से डरते हैं। उनको पता है मेरा जो विश्वास है सच है, लेकिन इस सच को जुबान तक लाने में डरते हैं। सोचेंगे यार अगर मैं बोल दूंगा तो लोग क्या सुनेंगे। अंदर ही अंदर सोचते परमेश्वर तू उसके लिए काम कर, परमेश्वर तू करना करना करना, ये मुंह को सील रखते हैं। लेकिन कुछ जगह होती है जहां पर अगर परमेश्वर तुझसे कहता है अपनी जुबान को खोल तो खोल, उसे ताला ना लगा। देखिए, यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति को लाए और लोगों ने कहा ये गूंगा है, ये बोल नहीं सकता, इसके ऊपर एक तरह का शैतान है जो जिसको मुंह नहीं खोलने ले देता है। यीशु मसीह ने क्या किया, उस शैतान को डांट दिया। उसके बाद से वो मुंह खोलने लग गया और वो दुआ करने लग गया। तो काफी बार शैतान होता है जो हमारे मुंह को बंद करके रखता है, तारीफ नहीं करवाता, प्रार्थना नहीं करवाता, स्तुति नहीं करवाता, हमारे मुंह को लॉक करके रखता है। ये हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा एक अनर्थ का भी कारण हो सकता है। लेकिन जब हम परमेश्वर में विश्वास करेंगे और परमेश्वर हमारी जुबान को आदेश देता है खुल, फिर हमें शांत रहने की जरूरत नहीं है। ओपन योर माउथ एंड यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। जब आप परमेश्वर के लिए अपनी जुबान को खोलोगे, आप वहां पे चमत्कार होते हुए देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कुछ जगह परमेश्वर कहता है कि शांत हो, बी साइलेंट। जहां पे शांत होने को बोलता है वहां शांत रहें, जहां पे मुंह खोलने को बोलता है वहां पे मुंह खोले। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। ओके, एक्चुअली वो 7वां अध्याय पढ़ने के लिए तो बहुत है, लेकिन मैंने चाहता कि आप उतना पढ़ें। मैं आखिरी के मैं इस बात को मैं चाहूंगा उसका 51 to 53 जरा पढ़ें। 7 का 51 through 53। हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसे तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। भविष्यद्वक्ता में से किस को तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम भी उसे पकड़ने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्गदूत के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर देखिए स्टेफानोस किस प्रकार कहता है, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम किए, लेकिन तुमने क्या किया? परमेश्वर के दासों को, भविष्यवक्ताओं को, परमेश्वर के लोगों को तुमने मार डाला। तुम एक स्टिफ नेक्ड पीपल हो। इसका मतलब कितना ही सुनो बेशर्म हो, परमेश्वर तुम्हें कितना ही डांटे, कितना ही कुछ क्यों ना बोले, तुम उस वक्त सुधरते हो, बाद में जाके वही अपनी पुरानी जिंदगी में घुस जाते हो। तो ये सब किसके आगे बोल रहा है? ये सब उनके आगे बोल रहा है जो वहां के बड़े लोग हैं, कलीसियाओं के अभिमानी लोग, बिग शॉट्स। उनके आगे कह रहा है, जिनके आगे बोलने की अगर नॉर्मल में देखा जाए तो शायद औकात नहीं है। लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होता है, परमेश्वर वचन में लिखा है ना, जो तेरे अंदर है वो सारी जगत से बड़ी है। तो जो पवित्र आत्मा की शक्ति आपके अंदर आती है, फिर आप देखते नहीं कौन क्या है। ओके, उसका 7 का 54 to 58 पढ़ते हैं।
ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। जी, यहाँ पर देखिए, ये हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पर, ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पे दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा की ओर यीशु को परमेश्वर के दाहिने और खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने और खड़ा हुआ देखता हूँ। तब इन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर दिए और एक साथ उस पर झपटे और उस नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। ये एक ऐसी व्यक्ति की कहानी है जिसकी मिनिस्ट्री शायद पूर्ण रूप से एस्टैब्लिश भी नहीं हुई। आज की अगर तारीख में कहो तो उसकी मिनिस्ट्री शुरू भी नहीं हुई। उसने प्रचार किया, शुरू किया था, लेकिन कुछ ऐसे बड़े बड़े लोगों के सामने जाके सामना करना पड़ा और वहीं पे उसके ऊपर पथराव कर दिया गया, लेकिन वो डरा नहीं। एक पल के लिए भी डर उसकी आंखों में नहीं आया। तो क्या देखा, परमेश्वर उसके सामने है। निडर होकर उसने उस सिचुएशन का सामना किया। हम लोग काफी बार सोचते हैं कि हमारी जो काम है ये लंबी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, या हम सोचते हैं कि हम अगर ऐसा करेंगे तो वो हमसे नाराज हो जाएगा, वो हमको छोड़ के चला जाएगा, ऐसा करेंगे तो उसका साथ छूट जाएगा। हम लोगों को सोचते रहते हैं। स्टेफानोस भी चाहता तो सोच सकता था, क्योंकि वो कलीसिया के बड़े दिग्गज लोग हैं। उनके कहते हैं जैसे पानी में रह के मगर से बैर रखना वाली बात थी। लेकिन स्टेफानोस उस बात से घबराए नहीं। उसको पता था मेरे अंदर कौन है, मेरे अंदर कौन है, मेरा परमेश्वर है। अगर ये अंदर है तो बाहर की कोई चीज मुझे हिला नहीं सकती। आज आपको और हमको अगर कुछ यकीन दिलाना है, डरना उस बाहर की चीज से नहीं है, अपने अंदर से है। क्या मेरे अंदर वो ताकत है? क्या मेरे अंदर वो परमेश्वर है? क्या मेरे अंदर उसकी कुव्वत है? क्या मेरे अंदर वो पवित्र आत्मा की शक्ति है? नापे और तोले। अगर वो है फिर कोई ताकत तुझे हिला नहीं सकती। तू किसी के आगे डर नहीं सकता, किसी के आगे झुक नहीं सकता। स्टेफानोस भी देखिए, वो डरा नहीं, हिला नहीं, एक खंबे के समान वो खड़ा रहा वहां पे। लोग उसको शहर से बाहर ले गए और वहां ले जाकर उस पर पथराव किया। वे स्टेफानोस पर पथराव करते रहे और वे ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। ये देखिए, ये शब्द किसके थे? अगर हम परमेश्वर के वचन में अगर देखते हैं तो शायद ऐसे ही शब्द थे यीशु मसीह के, जब यीशु मसीह को क्रूस पर गाड़ा जा रहा था। परमेश्वर मैं अपनी आत्मा तुझे देता हूं, इन्हें माफ कर। यीशु मसीह की मिनिस्ट्री भी छोटी थी, राइट? यहां पर देखिए सेम, स्टेफानोस की जो मिनिस्ट्री है वो भी छोटी है, लेकिन जिस काम के लिए उसको चुना गया था उस काम को पूरा किया। इससे फर्क नहीं कि हम अपनी मिनिस्ट्री को कितना लंबा करते हैं, फर्क ये है कि हमें जिस काम के लिए चुना था हमने उस काम को पूरा किया। उसे सक्सेस बोलते हैं, उसे फुलफिलमेंट बोलते हैं, उससे ही
यीशु मसीह ने जिस प्रकार क्रूस पर कहा इट इज फिनिश्ड, अब समाप्त हुआ। ये समाप्ति की घोषणा तभी हो सकती है, आपका दिल तभी कहेगा जब आप उस काम को पूरा करेंगे जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। अगर आप उस काम को अधूरा छोड़ के जाएंगे, आप कभी नहीं बोल सकते परमेश्वर मैंने वो काम पूरा कर दिया जिसके लिए तूने मुझे चुना था। हमारी जिंदगी में जो सेटिस्फैक्शन हमको दे देता है ना, ये हमारा काम हमको देता है, हमने जो परमेश्वर के लिए किया था। अगर हम अपने काम में अगर सेटिस्फाइड नहीं है ना जो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, फिर उस काम में कोई आनंद नहीं है। ये सेटिस्फैक्शन कौन देता है? ये सेटिस्फैक्शन हमको पवित्र आत्मा देता है। पवित्र आत्मा कहता है वेल डन, मैं तुझसे खुश हूं। ये हमारे साथ रहता है, ये हमको ताकत देता है और यही हमको हिम्मत देता है और हमें आगे बढ़ा के ले चलता है। उसके देखिए उसकी जो प्रार्थना है, उसने अपने लिए क्या है, क्या उसने प्रार्थना किया? स्तेफानस पत्रा करते और ये कहकर प्रार्थना कर, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। उसने अपनी मृत्यु को देख ली, उसने अपने दुश्मनों के लिए क्या लिया, क्या क्या प्रार्थना? तो घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। देखिए बड़े बड़े जो बिशप्स थे, बड़े बड़े जो दिग्गज थे, उनकी जुबान से ये शब्द नहीं आया, लेकिन मामूली सा एक व्यक्ति जो परमेश्वर की आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, उसके शब्दों में और यीशु मसीह के शब्दों में कितना समांतरण है। तो इससे फर्क इससे स्वर्ग में इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बड़ी पोजीशन में बैठे हो। फर्क इससे पड़ता है कि आप कितने फेथफुल हो, कितने वफादार हो उस काम से जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको दिया है। अगर आप वफादार नहीं हैं, आप कितनी बड़ी पोजीशन पे क्यों ना हो, इट मीन्स नथिंग टू हेवन। एक आजकल एक पोस्ट है जो बहुत वायरल हो रहा है, उसके अंदर बिली ग्राम का एक पोस्ट है, उसके अंदर हमेशा लिखा जाता है व्हाट इज द पॉइंट बीइंग फेमस ऑन अर्थ। इस पृथ्वी पर फेमस होकर क्या फायदा जब स्वर्ग तुझे जानता ही नहीं। हम इस पृथ्वी में फेमस होना चाहते हैं, बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग हमको जानता ही नहीं है, स्वर्ग में हमारा रिकॉर्ड ही नहीं है, तो हम ऐसे फेमस हो कि क्या फायदा। हमें ऐसा बनना है जहां पृथ्वी बेशक कोई ना जानता हो, लेकिन स्वर्ग हमें जानता हो, स्वर्ग हमारी आहट को जानता हो, हमारे हर एक प्लान्स को स्वर्ग जानता हो। हमें ऐसा एक व्यक्ति बनना है। स्टेफानोस की अगर लेगेसी देखें, स्टेफानोस की लेगेसी कैसी है? जब हमने 6 का 5वें में देखा, the fact that Stephen was chosen to be a deacon speaks to his public testimony as a man that was believer that lived his faith. वो अपने विश्वास के लिए पूरा जीवित था, है ना? ये बात सारी मंडली को अच्छी, ने स्टेफानोस नाम एक पुरुष को जो विश्वास, जब स्टेफानोस को लिया तो किसी व्यक्ति को कोई कंप्लेंट नहीं था, सब लोग एग्री कर रहे थे कि ये व्यक्ति सही है। चुनाव चेलों ने किया, लेकिन सब लोग अप्रिशिएट करते थे, क्योंकि वो लीडर बनने से पहले भी और बाद में भी वो एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने विश्वास के लिए जीता था।
उसके 8वें पोजीशन देखिए, स्टेफनस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। Stephen took the humble position of a deacon, waiting on widows and used in opportunity. उसको जो पद मिला उसने भरपूरी से उसका फायदा उठाया। फायदा उठाया कैसे? परमेश्वर की महिमा के लिए। हमें जो परमेश्वर ने अपॉर्चुनिटीज दी हैं, जो पोजीशंस दी हैं, जो पावर दिया है, अगर हम उसका फायदा नहीं अगर उठा रहे खुदावन की राज के लिए कुछ करने के लिए, तो क्या फायदा उसका? उस पोजीशन यूजलेस है हमारे लिए। स्टेफनस भी चाहता तो आम व्यक्तियों के समान वो कोई भी काम करता था, लेकिन केवल वो विधवाओं को खाना दे के वो अपने घर में जाके आराम से वो सो सकता था। लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे परमेश्वर के लिए कुछ करना है, मुझे परमेश्वर के लिए, राज्य के लिए कुछ करना है। मैं अपने आप को इन बातों में नहीं मैं रखूंगा। वो परमेश्वर के लिए बढ़ने लगा और परमेश्वर उसके साथ बढ़ने लगा और उसके द्वारा बहुत से आत्माओं को, चेलाओं को जीतने का फजल परमेश्वर ने दिया। यकीन माने अगर हम परमेश्वर के लिए एक कदम बढ़ाएंगे ना, परमेश्वर आपके कदम को थाम लेगा और आपको परमेश्वर बल देगा अगले कदम में। 6 का 9 और 10 जब हम देखते हैं तो उस आराधना में जो लिबर्टीनों की कहलाती है और कुरेनी और सिकंदरी और किलिकिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्टेफन से वाद विवाद करने लगे। देखिए, वाद विवाद तब होता है जब सामने वाला उतने बड़े टक्कर का हो, राइट? या तो झगड़ा होता है, झगड़ा तब होता है जब सामने वाला बात ही नहीं समझता हो। वाद विवाद वहां पर होता है जहां पर सामने वाला भी उतना ही अक्लमंद हो। तो यहां पर स्टेफानोस कलीसिया के बड़े बड़े लोगों के साथ वाद विवाद कर रहा है। इसका मतलब वो परमेश्वर के वचन के ज्ञान में भी उतना ही वो परिपूर्ण था। कोई उससे कोई सवाल करे उसके पास जवाब था उसका। ऐसा वो नहीं था कि वह बोलते मुझे तो पता नहीं, मुझे तो बना दिया इसलिए मैं बन गया। ऐसा नहीं, he has a reason। उसको पता था मैं क्यों हूं, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, मेरे अंदर क्या है और मुझे बाहर कहां जाना है। ये समझ होनी जरूरी है। छह के 11 से 15 में दे देखिए। इस पर उन्हें कई लोग उभारा जो कहने लगे हमने उसको मूसा और परमेश्वर के विरुद्ध में निंदा की बातें। बहुत से लोग उसके ऊपर नीचे आता उसको कहने लगे। इन सब बातों से स्टीफानस टूटा नहीं। जब लोग आपके ऊपर आरोप लगाएं, लोग आपके ऊपर इल्जाम लगाएं, तुम ये करते हो वो करते हो, आपको टूटने की जरूरत नहीं है। आपको पता है सच आपके साथ है। अगर आप सच के साथ हो, कितनी बड़ी फोर्स आपके खिलाफ क्यों ना हो, अगर परमेश्वर आपके साथ है, आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। स्टेफानस को पता था यहाँ के बड़े बड़े लोग शायद मेरे साथ नहीं है, वो मेरी बात को समझेंगे भी नहीं, लेकिन जिसने मुझे चुना है वो मेरे अंदर है, जिसने मुझे बुलाया है वो मेरे साथ है। ये एक समझ अगर आपके अंदर और हमारे अंदर आ जाए ना, फिर हम किसी दुनिया को देखेंगे नहीं, फिर हम किसी लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे कि हमको ये अगर ये मेरे साथ हो जाए तो कुछ हो जाएगा, ये कोई व्यक्ति मेरी बात समझ लेगा तो मैं कुछ करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर खुदा तेरे साथ है, आज नहीं तो कल सब तेरे ही साथ होंगे, क्योंकि होता वही है जो परमेश्वर चाहता है।
होता वही है जो खुदा तेरी जिंदगी में करवाना चाहता है। तू वहीं पहुंचेगा जहां परमेश्वर तुझे पहुंचाना चाहता है। उससे पहले तेरा सफर खत्म नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर की एक योजना है तेरे ऊपर। तू उसके प्लान का एक हिस्सा है। यहां पे उसके 56 से 60 पे देखते कि किस प्रकार एक्सट्रीम प्रोसिक्यूशन में भी उसने साथ नहीं छोड़ा परमेश्वर का। स्टीफन, लाइक जीसस, जस्ट बिफोर ही डाइड, प्रेड फॉर द फॉरगिवन, अपने दुश्मनों के लिए भी वो प्रार्थना करता रहा था। देखिए 10 लाइफ प्रिंसिपल्स दे देखते हैं जो स्टीफन की लाइफ के थे, तो शायद हम भी अपनी लाइफ पे कभी अप्लाई कर सकते हैं। पहला, ही वाज रिलेटेबल। उसका मतलब क्या है? उसका 6 का 1 हम जब देखते हैं, he was chosen by the disciples to be deacon because they needed a Greek. Stephen was probably a Greek, for at the very least had a Greek name. He spoke the same language linguistically and culturally. वो सबके साथ अपने आप को मिला के रखता था। एक ऐसा एक सामूहिक व्यवहार था उसका, जिसके साथ वो एक दिल था उसका। मीन्स वो अपने आप को कभी दूसरों से हटके नहीं मानता था, चाहे ऊपर वाले हो या नीचे वाले हो। एक समांतरण रिश्ता रखने वाला व्यक्ति था। दूसरी बात, तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं कि परमेश्वर का वचन छोड़ के लाने मिले। 6 के 2 में हम पढ़ते हैं, he was available and willing। जब यीशु मसीह के चेलों ने उसको बुलाकर काम दिया, उसने वहां पे मना नहीं किया। आप लोग तो बड़ा बड़ा काम ले रहे हो, हमको छोटा काम दे दिया है? हमें अपने खाने में पिलाने का काम दे दिया है? आप प्रीचिंग इसका कर दिया, हमको ये काम दे दिया। नो, दे डिड नॉट सेट। स्टीफन ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन यही सोचा, ये मेरे परमेश्वर का काम है, मुझे कुछ भी क्यों ना मिलेगा, मैं ये काम करूंगा। देखिए, उसने दिल खोल के वो काम किया और परमेश्वर ने उसको किस प्रकार शक्तिशाली रूप में उस जगह पे इस्तेमाल किया। हमें परमेश्वर के लिए कुछ भी करने का अगर मौका मिलता है, हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए। हमें नहीं पता वो मौका हमें कहां पर ले जाएगा। हमें नहीं पता वो मौका हमें किस ऊंचाइयों पे ले जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में पोजीशंस की कभी कोई तारीफ नहीं है, इनाम नहीं है। अगर इनाम है तो केवल वफादारी की, फेथफुलनेस की। स्वर्ग राज्य केवल फेथफुलनेस को जानता है। जो वफादार है वही मुकुट पाएगा। और इस बात को जब हम समझ जाएंगे, हमारी जिंदगी में आशीष आएगी। तीसरे में, he had a good reputation with his peers। नीचे के लोगों के साथ एक अच्छा एक उसका रेपुटेशन था। चौथी बात, he was full of the Holy Spirit। वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण एक व्यक्ति था। पांचवी बात, he was full of wisdom। उसके ऊपर क्या था? ज्ञान था उसके पास। लोगों से कैसे बात करना है उसको बहुत अच्छी तरह आता था। किसके साथ बात करना है और किसके साथ बात नहीं करना, ये भी उसे पता था। काफी बार केवल बात करना ही नहीं, कहां पर बात नहीं करना, ये भी समझ ही हमको बताता है। हर एक जगह पे जाके बात करने की, आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं होती। कुछ जगह छोड़ देना चाहिए ताकि परमेश्वर उन जगहों को भर दे। छठी बात, he was full of faith। एक विश्वास का एक वीर था वो। जब विश्वास हमारे अंदर होता है ना, फिर हम डरते नहीं। किसी भी माहौल से, किसी भी सिचुएशन से हम कभी डरते नहीं है। सातवीं बात, he was full of power। उसके अंदर एक पावर था। पावर तभी आएगी जब पवित्र आत्मा अंदर होगी। पवित्र आत्मा अंदर नहीं हो तो पावर नहीं आएगा। आपके मुंह से निकले हुए शब्द खोखले दिखेंगे, लेकिन जब पवित्र आत्मा की शक्ति होगी तो अधिकार होगा। 8वां पॉइंट, he was an example। वो एक उदाहरण था लोगों के सामने।
किसी भी लोग के बीच में वो एक उदाहरण बन के वो जिया। कोई उसके ऊपर उंगली नहीं उठाता था, कोई नहीं कहता था कि ये उनका है या इसका है। वो सबके लिए एक जैसा था। वो He had the look of heaven. जब वो स्वर्ग के बारे में बात करता था तो परमेश्वर के वचन में लिखा है उसका चेहरा स्वर्गदूत जैसा हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा वो पूरे दिल से खुशी से उस बात का वो उल्लास कर रहा था, अपनी जुबान में कह रहा था। 10वां पद जो आखिरी बात है, he believed that God controlled history, past, present and future. उसको पता है, स्टेफानोस जानता था मेरा पिछला जीवन, मेरा आज का जीवन और मेरा कल का जो आने वाला है वो भी मेरे परमेश्वर के हाथ में है। इन लोगों के हाथ में कुछ नहीं है जो बोल रहे हैं। इन लोगों के हाथ में पत्थर है तो मेरी जान उस खुदा के हाथ में है। ये लोग मेरे शरीर को नष्ट कर सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा उसके हाथों में सुरक्षित है। ये हमारी जिंदगी में जो विश्वास होता है ना, हम कुछ भी काम करने को हम कभी डरते नहीं हैं। छोटी सोच वाले लोग छोटा सोचते हैं लेकिन जो बड़ी सोच रखते हैं वो किसी बात से डरते। उनको पता है हम सुरक्षित हैं उसके हाथों में, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप एक जिंदगी को हम परमेश्वर के हवाले करें और सोचे कि परमेश्वर ये हमारी जिंदगी जो तूने दी है हम क्या कर पाए हैं तेरे लिए आज तक। अपने आप को एक बार नापें, अपने आप को एक बार तोलें। कितनी बड़ी मिनिस्ट्री है उससे फर्क नहीं। क्या एक कामयाब मिनिस्ट्री है? क्या एक फिनिश्ड मिनिस्ट्री है जिसके अंदर हम संतुष्ट होके इस संसार को छोड़ सकते हैं? तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी सक्सेस है। हम सभी को परमेश्वर ने एक मौका दिया है, हम अपने मौकों को गवाए नहीं। स्तेफानोस को एक ही मौका दिया था लेकिन आज यीशु मसीह के और पौलुस के बीच में कोई अगर ऐसा एक नाम है जो गर्व से लिया जाता है, वो नाम स्तेफानोस का है। ये उसकी पदवी के कारण नहीं मिला, ये उसकी वफादारी के कारण उसको मिला। आज आपको और हमको जो भी मौका मिलता है पूर्ण रूप से परमेश्वर के लिए फेथफुल रहें। परमेश्वर आपको और हमको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। मैं चाहूंगी पास्टर एजरा सिद्धू प्रार्थना करें। आइए दुआ करते हैं। प्यारे पिता, हम आपका शुक्रिया करते हैं प्रभु। अब बड़े हैं, दयालु हैं पिता परमेश्वर। आपने अपने दास के द्वारा पिता आज वचन के द्वारा हमसे बातचीत की पिता परमेश्वर। एक साधारण सा इंसान विश्वास और पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर पिता परमेश्वर उसने बड़े बड़े लोगों का सामना किया पिता परमेश्वर। उसने वो किया जो आप चाहते थे प्रभु। तेरे खुदा मैं धन्यवाद करता हूँ, हमारी मिनिस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु, जिनके सामने कई बार चुप रहना पड़ता है प्रभु। ना चाहते हुए भी पिता परमेश्वर कई बार चुप रहना पड़ता है। लेकिन पिता परमेश्वर आज के वचन के द्वारा जो हौसला हमें मिला है प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। कोई पोजीशन बड़ी नहीं है प्रभु, सबसे बड़े आप हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए प्रभु। आप हम पे दया करें पिता, जो तेरे दास के साथ मिलके जो आज हमने वचन को सुना पिता परमेश्वर, कि जो जगह पे बोलना चाहिए वहां पे बोलना चाहिए। खुदा बाप स्टीफन डरा नहीं पिता परमेश्वर, आपके आत्मा से भर के प्रभु उसने ऐसे लोगों को जवाब दिया पिता परमेश्वर जो भटके गए थे पिता, जो बेशर्म थे, सब कुछ जानते हुए भी प्रभु वो पिता परमेश्वर हठीले हुए पड़े थे प्रभु। उनको याद दिलवाया पिता परमेश्वर। खुदा मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, हम सब की मिनिस्ट्रियों में
कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनके सामने हम चुप कर जाते हैं। प्यारे प्रभु, धन्यवाद सहित विनती करते हैं पिता, अपनी आत्मा से हम सबको भरिए प्रभु। जिस प्रकार तेरे दास ने कहा पिता परमेश्वर कि सच्चाई के लिए कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ये पोजीशने, ये पैसा, ये रुतबे सब आपकी ओर से है प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी दया चाहता हूँ पिता परमेश्वर। यहाँ पे उपस्थित हर एक भाई बहन को आपके हवाले करते हैं प्रभु। इस संत के समय में पिता परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से भर के पिता हम सभी तेरी सेवा करने पाए प्रभु। और खुदा बाप हालेलुया प्रभु यीशु, हम भी पिता परमेश्वर हालेलुया एक ना एक दिन वहां पहुंचे जहां आप चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर और विश्वास करते हैं प्रभु, आप पिता परमेश्वर हम पे दया करेंगे और अपनी हिम्मत, अपने हौसले से और अपने वचनों से दिन ब दिन हमको भरते रहेंगे और हम लोगों तक आपकी खुशखबरी को पहुंचाते रहेंगे। और इस वचन को पिता परमेश्वर जो जिंदा कलाम है, लोगों तक पहुंचा के बहुत रूहों को बचा सके प्रभु। ऐसा होने दे पिता, दया कर पिता परमेश्वर। हम मनुष्य के भक्त नहीं प्रभु, हम तेरे भक्त बनेंगे प्रभु, तेरे भक्त रहे पिता परमेश्वर। प्रभु दया करें पिता परमेश्वर, सारी परिस्थितियां आप हमसे बेहतर जानते हैं। दया करें, आगे के समय को हम आपके हवाले करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। मैं